ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसके बारे में आपसे आगाह करना चाहता हूँ आपको, और फिर जो हमें पार्टी के अहकामात आए हैं उसके हवाले से। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपने देखा होगा मीडिया पे, टीवी पे, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि पिछले तकरीबन 5-6 दिन में इस फॉर्म 47 ज़रा एको बंद कर छोड़ो बच्चे, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने किस तरह रात की तारीकी में आइन को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, इस हद तक कि ना इसहाक डार के पास कोई मसवदा था, ना बिलावल भुट्टो के पास था, ना आजम तारड़ जो वजीर कानून है उसके पास कुछ था। कोई चीज किसी के पास नहीं थी। और वो कह रहे थे जी हम लोग आईनी तरामीम करने जा रहे हैं। और वो तरामीम क्या थी? वो तरामीम इस किस्म की थी कि सिर्फ एक शख्स फर्द वाहिद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए कि उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए, उसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत वो लगाने जा रहे थे कि कोई भी आईनी केस हो वो वहां पे चला जाए। और सिर्फ टारगेट एक ही था, वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बार हम लोग उनको कहते रहे, डट के हमने कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने कहा वैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उस मीटिंग में कहा दस्तावेजात लाओ, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। और करने जो जा रहे थे पता लगा आर्टिकल 8 आपकी बुनियादी हकूक उड़ाने वाले थे, उस पर तब्दीलियां, मुख्तलिफ और खौफनाक किस्म की तब्दीलियां। लिहाजा यहां पे मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को दाद देता हूं, उनकी पार्टी, हमारी दूसरी इत्तेहादी पार्टियां, वो भी हमारे साथ डट गई। और यहां तक आप देखें कि हमारे एमएनएस को अगवा किया गया। कौमी असेंबली के अंदर ये 9 मई के बारे में बात करते हैं, 9 मई कोर कमांडर हाउस को इन्होंने, जनाब जिसका मैं उस शहर में पढ़ा हूं, सारी जिंदगी में नहीं पता था, कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस कर दिया। पर पार्लियामेंट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग गए, उस पे आईएसआई, एमआई, आईबी, एफआईयू, स्पेशल ब्रांच, ये नहीं पता कौन, पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे। हमारे एमएनएस को उन्होंने छाती पे मुक्के मारे, बाहर लेके गए। कैबिनेट डिवीजन के जहां पे दफ्तरात है, जो लोग पार्लियामेंट हाउस से वाकिफ कार हैं, जहां पे पार्लियामेंट हाउस है तो दाएं तरफ कैबिनेट डिवीजन है, उधर जाके पुलिस के हवाले किया। ये हालात है, कोई आईन कानून नहीं। उसके पीछे हमने बात की कि जी ये आप लोग गलत कर रहे हैं। फिर ये स्पेशल कमेटी बनी और इनका आईनी तरामीम स्पेशल कमेटी को देना जायज नहीं है। वो आईनी और कानून की कमेटी जो है वो काम कर सकती है। आपको सिर्फ मैं पस मंजर बता रहा हूं। फिर इस मकसद के लिए जहां पे आज हम लोग इकट्ठे हैं उसके लिए, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद इस वक्त ख़वातीन व हज़रात हालात ये हैं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब से उनके सियासी रुफ़क़ा पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं मिले। वकला मिलते हैं पर वकला उनको भी महदूद टाइम के लिए टाइम दिया जाता है। कोई उनकी एहलिया बुशरा बीबी से किसी की मुलाकात अलाउड नहीं है। ये हालात और वाकयात इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत कर रही है। ये रिजीम, इसको खत्म होना पड़ेगा। ये आईनी रिजीम है ही नहीं, ये जमहूरी रिजीम नहीं है। उसके बाद आप आते हैं कि आपका जलसा जो होना था, हमारा 22 अगस्त के दिन जलसा होना था। ये वजीर आजम इमरान खान साहब को अप्रोच किया और उन्होंने इसलिए इजाजत दी कि आगे कर लें 8 सितंबर को, क्योंकि 22 अगस्त को तौहीन रसालत के हवाले से
आपको याद दिलाता चलूं ख़वातीन हज़रात के सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ था हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वहां पे उस केस के ऊपर किसी चीज की नजर मतलब असरअंदाज कोई चीज ना हो तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने इजाजत दी कि इसको 8 सितंबर को ले जाएं। और ये बात थी उनकी तरफ से कि जी हुकूमत की तरफ से कि हम लोग खुला आपको हाथ देंगे, आपका किसी किस्म का रास्ता नहीं रोकेंगे। तो जो साथी आप लोग गए वहां पे आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हर जगह पे कंटेनर लगाए हुए थे। मुबारक हो, तारीखी जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा ये लाहौर का जलसा, इस वक्त तक ख़वातीन हज़रात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे हैं कि जलसा इजाजत के साथ करना, पर अब मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ मुकामात पे जलसे कर रहे हैं पर या किसी को इजाजत नहीं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्यों? वजह हम लोग कोई बाहर मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ख़वातीन हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ से ज्यादा वोट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। और हम लोग हर सूरत जलसा करेंगे इंशाअल्लाह, और करेंगे भी मीनार पाकिस्तान लाहौर में। आज हमारा ये गुफ्तशनीद और ये मुशावरती अमल हम लोग कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स अकबर अयूब खान साहब और अरशद अयूब खान साहब भी आपसे शेयर करेंगे, आपसे बताएंगे, क्योंकि कल वज़ीर आला साहब की मीटिंग में मौजूद थे। और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे और हमारे पहला टारगेट होगा कि इंशाअल्लाह हमने झारीकस को क्लियर करना होगा, फिर कट्टी पहाड़ी बुरहान जहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हमने 25 मई को भी उधर मुकाबला करके उसको क्लियर किया था। मशीनरी भी हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह, और हम लोग पहुंचेंगे अपने टारगेट लाहौर पे इंशाअल्लाह। उसका ज़हन पे अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा। वो हमारा टारगेट है, हमारा आईनी और कानूनी हक है, और ये हमने करना है अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए करना है इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हम लोग इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक आप आना शुरू हो जाएगा, और इधर से 12:30 1 बजे हम लोग मूव करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से हम लोग कूच करेंगे, गाड़ियों में बैठ के हम लोग निकल चलेंगे, और पहले हम लोग क्लियर करेंगे आपका झारीकस को, फिर हमारे बाकी साथी आ जाएंगे, और उस वक्त हम लोग इकट्ठे फिर बुरहान को क्लियर करके तो आगे चलेंगे। उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी भी कीजिएगा, और वो पल्ला कहते हैं ना, आप चादर पल्ला वो ज़रूर होने चाहिए, और पानी की बोतलें, नमक होना चाहिए। जो लोग टीयर गैस खा चुके हैं, जो तजर्बाकार हैं, उनको मालूम है। छोटी बाल्टी ये चीज़ ये साथ रखिएगा। बेहतर है कि कोई आंखों के लिए गॉगल जो होती है वो गॉगल भी ज़रूर रखिएगा। खासकर कामी भाई तुसा भी मेरे नाल रहना है, और भी जेडे साथी है ने मेरे जेडे यंग है ने तुसा दिन मैं नाल रख सना अगली सफर च अपने नाल हो सो मेरे इंशाअल्लाह, बाकी भी साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ज़रा यहाँ पे तंग बैठे, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका यहाँ पे आना इस तादाद में इंशाअल्लाह ताला ये इस चीज़ की शगून है कि ये एक इनकलाब शुरू हो गया है पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। मेरी बहनें भी यहाँ पे बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी हैं। जिस तादाद में आप आए हैं, एक छोटी सी कॉल पे, एक अचानक कॉल पे, मेरे पास आपके लिए शुक्रिया के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सदाबहार रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यही हमारी दुआ है। यही दुआ एक भाई अपने बुजुर्गों, भाइयों और माओ बहनों के लिए कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुसां सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करना चाहना। जदों भी असां दी इज्जत बेइज्जती और पार्टी दी इज्जत बेइज्जती का सवाल पैदा होया है, हरिपुर दी आवाम ने भरपूर तरीके नाल असां दा साथ दिता है। बहुत बहुत मेहरबानी। और इसका जोड़ा एक नतीजा असां दे इलैक्शन च नज़र आया है। उमर खान पूरे इलैक्शन कैंपेन नहीं आके
इन्हां दे पिछे केसेस दी एक यलगार बढ़ाई दी इन्हें जेली केसेस दी और बिल्कुल आई नहीं अके। और मैं और अकबर खान और यूसुफ खान भी जिस तरह कैंपेन की थी, तुसी तमाम बुजुर्ग और भरा इससे भी गवाह है। जड़ियाँ असा उमर खान ने 1,80,85,000 90,000 1,92,000 वोट की दिए, मैं 70,000 कलोते की दिए, अकबर खान तकरीबन 70,000 वोट के दिए। तो अगर असा कैंपेन की इजाजत होवे तो पता नहीं असी कड़े रिकॉर्ड तोड़ सटे हैं। तुसां दी मेहरबानी नाल उमर खान ने माशाअल्लाह बड़ियां अच्छियां गल्लां कीतियां ने। असां दे पार्टी दे हिज़्ब इख्तलाफी ने नैशनल असैम्बली पार्टी दी पॉलिसी ना बड़े एक वाज़ेह तरीके नाल इत्थे बयान कीती है और जो मौजूदा हालात ने उन्हां ते भी ना तफसीली गल कीती है। भरा असां दी पार्टी एक गल तुसी ज़हन च रखो, असी कानून की हुक्मरानी से लड़ाई और जंग लड़ने पे हैं। जिस वेले इस मुल्क कानून की बालादस्ती आ जुलसी, असां दा बानी इमरान खान और सुबह जड़ा भी कोई लीडर आया इस तरह गैर कानूनी केसेस 15 महीने तो कदे भी इंशाल्लाह जेल च नहीं होने लगे ने भराओ। और इस वेले जड़े आईनी तरमीमा करते पे ने या कोशिश करते पे ने कानून की बालादस्तियाँ ख़त्म करने से दबाने से भराओ करते पे। तो जिस मुल्क जिस सोसाइटी जिस कम्यूनिटी अगर कानून और इंसाफ ना हो सी भराओ उत्थे जिंदगियां गुजारना कोई आसान काम हो वक्त है, नामुमकिन हो जुलसी। लिहाजा ये जड़ी जदोजहद है असां दे बानी जनाब इमरान खान आसे वे जड़ियां ना इंसाफियां असां दे पार्टी नाल होंदियां पियां ने उन्हां दे खिलाफ जदोजहद है। असां दा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब उसी गल थोड़ी जी असी घट करने हैं वही करनी चाहिए। 14-15 महीने तो शाह महमूद साहब भी जेल ने जेली केसेस है। तो ये जंग असा अपने मुस्तकबिल दी नस्लों से लड़नी पैसी है ना पैसी भराओ। हर मौके पर जिथे लोगों और अवाम ना इंसाफी होवे अगर चुप करके असी बैठे रहे हैं तो ये जंगल का कानून जो इस वे राज होया था पूरे पाकिस्तान अपनी लपेट आ गई सी। और ये इतनी खतरनाक गल है भराओ, बांग्लादेश देखो छोटी जी नाइंसाफी हुई, तुलबा निकल आए, मुख्तलिफ तुलबा निकल आए, एक पूरी बगावत हुई पूरे बांग्लादेश के अंदर अपने हकूक से उखलते और उन्होंने कुर्बानियां रंग लाइया। और इस वेले जी उस वेले की हुकूमत है उस बरतरफ करके पासी किया गया भराओ। तो असी कोई जंगजोई पार्टी ना, असी पुरअमन लोग हाँ, सिर्फ अपने आईनी हकूक और कानून की बालादस्ती से असी ये जंग लड़ने पे और हमेशा इंशाल्लाह लड़ते रह सा भराओ इंशाल्लाह। टाइम टेबल असां दे CM अली अमीन खान नाल मैं भी राबते च हां, अकबर खान भी आए ने, उमर खान भी आए, उसी टाइम टेबल के मुताबिक असां निकलना है। और सिर्फ जिला रिपोर्ट नहीं निकलता पाया ने, पूरा हज़ारा कोहिस्तान तो के बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, तोरगर और इसी तरह जनूबी अजला, मलकान डिवीजन, पेशावर डिवीजन, हर तरफ तो लोग आ सुनने पाओ। और ये जलसा कोई ये KP का जलसा नहीं ने, पंजाब है जे पूरे पाकिस्तान का पाकिस्तान तारीख इंसाफ का जलसा है। और पूरा यकीन है पंजाब के हर जिले तो इंशाल्लाह जिस तरह उत्ते असां दी सपोर्ट है 90% सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान तारीख इंसाफ। मैं पूरी उम्मीद करना है इंशाल्लाह और मैं पूरी उम्मीद है और यकीन है हज़ारा की तादाद है पंजाब तो भी लोग निकल सुनने, बलोचिस्तान तो भी आ सुन, सिंध तो भी आ सुन। तो असा अपना ये हक अदा करना है, अपने मुल्क से करना है, अपने लीडर इमरान खान से इंशाल्लाह असा करना है। ते वो जिसले मोटरवे तो असी अंदर आए हैं संजानी वाले पासे तो जान के वो रूट ऐसा देता ने 12 फुट की गली अगे गड्डियां खिलार सटिया ने, ट्रैफिक पुलिस मेरे ख्याल पंजाब है कि इस्लामाबाद है, तो लोगों ने हथा नाल चा के गड्डियां पर सटिया ने भराओ। तो ये करना पैसी ने
ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੁਲਦੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਆ जुलने पे हैं। पिछली दफ़ा कामी ज़रा पीछे रह गया, वरना उमर खाना ना इंशाल्लाह हिफाजत च रहना है। कामी इस दफ़ा पीछे नहीं रहने। कामी का एक बड़ा अच्छा स्टैंड है, उमर खान इसी तायद कर सो मौलाना साहब की, और बड़ी अच्छी गल है, खुशखबरी की गल है, मौलाना साहब तो असी हुण भरा भरा हो गए हैं और इंशाल्लाह वो वक्त भी आसी जिसले सारियां सियासी जमात हिज़्ब इख्तलाफ है मिल के इंशाल्लाह असी शानदार जलसे कर सकें और अपने मुल्क से कर सकें और अपनी अवाम से कर सकें।